बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है वो करेंगे, लेकिन अनसॉल्व्ड से क्या मुराद है? क्या ये हल किया हुआ नहीं होता? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम आज ये किताब मेरे सामने है, ये आप भी देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन 9th 10th लिखा हुआ है। इसमें पहली 10 एक्सरसाइज जो हैं वो सॉल्व की गई हैं इसमें, और उसके बाद जो है अनसॉल्व के नाम से 1 से लेकर 15 तक एक्सरसाइज दी गई हैं जो कि अनसॉल्व हैं। लेकिन आजकल जितनी भी हेल्पिंग बुक्स मौजूद हैं उनमें वो हल कर दी गई हैं। हलशुदा होने की वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन पेश आती है कि अनसॉल्व से क्या मुराद है। वहाँ तो हलशुदा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ हलशुदा दी गई हैं वो सॉल्व हैं, जो यहाँ हलशुदा नहीं हैं, जिनके आंसर्स नहीं दिए गए, वो अनसॉल्व हैं। चलें आज अनसॉल्व एक्सरसाइज नंबर 1 करते हैं। देख लें आप भी जी। तो प्यारे बच्चों, ये किताब मेरे हाथ में मौजूद है, इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन 9th 10th, ये देख लें। और इस किताब का पेज नंबर 38 है। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 दी गई है, उसको आज हम करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी जो है टेक्स्ट पढ़ दूँ जी। देखते हैं, इबारत देखते हैं इसकी, आप भी देख लें। अबाउट 60 years ago, ईयर नहीं कहना आप लोगों ने, ये ईयर्स है, ईयर कान को कहते हैं, ये ईयर साल होता है, तो ईयर्स जमा है। अबाउट 60 years ago, तकरीबन 60 साल पहले, द क्वेश्चन ऑफ चूजिंग ए प्रोफेशन वॉज नॉट टेकन अप सीरियसली। पेशे को चूज़ करने का सवाल जो था उसको संजीदगी से नहीं लिया जाता था। पेशे को मुंतखब करने का सवाल संजीदगी से लोग नहीं लेते थे, संजीदगी से इख्तियार नहीं करते थे। ए सन जनरली आम तौर पर जनरली फॉलोड द ट्रेड ऑफ हिज फादर। ट्रेड से मुराद तजारत है, यहाँ मुराद है पेशा। बेटा अमूमन अपने बाप के पेशे को इख्तियार करता था। बट नाउ डेज, लेकिन आजकल, वन कैन टेक अप ए ट्रेड दैट वन लाइक्स। वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कोई भी शख्स हो सकता है, मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आजकल कोई भी शख्स, यानी कि इंसान कह लें, यहाँ पे इंसान अपनी पसंद के पेशे को इख्तियार कर सकता है। द स्टूडेंट्स हु मेक द राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन आर ऑलवेज सक्सेसफुल। वो तलबा जो दुरुस्त पेशे का इंतखाब कर लेते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं जी। फॉर द राइट चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन देयर शुड बी सम डेफिनेट एम। दुरुस्त पेशे के इंतखाब के लिए एक ख़ास मकसद होना चाहिए। बहुत ही अहम बात है, मकसद के बगैर आपकी ज़िंदगी नामुकम्मल है। द स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एनी डेफिनेट एम, डेफिनेट नहीं कहना, डेफिनेट एम, वो तलबा जिनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता, सफ़र अलॉट इन द एंड, उनको आखिर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। एज दे हैव ए डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनको रोज़गार ढूंढने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इन चूजिंग ए प्रोफेशन द टीचर एंड द पेरेंट्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पेशे को चुनने में उस्ताद और वालिदैन बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। पेरेंट्स, अम्मी और अब्बू दोनों हों तो पेरेंट्स होता है, एक हो उनमें से तो पेरेंट, ऐसा नहीं लगाना फिर, ठीक। पेशे को मुंतखब करने में उस्ताद मोहतरम और वालिदैन बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। द टीचर कीप्स एन आई ऑन हिज प्यूपिल्स। प्यूपिल्स कहना है शागिर्दों को कहा जाता है। उस्ताद अपने शागिर्दों पर नज़र रखता है, उसे पता होता है अच्छे बुरे पहलुओं का, वो उन्हें मुकम्मल तौर पर जानता है, वो अंदर बाहर से जानता है। ही नोज़ दैम इनसाइड आउट। उस्ताद मोहतरम एक ऐसी हस्ती हैं जो कि शागिर्दों को अंदर बाहर से मुकम्मल तौर पर जानते हैं, उनके अच्छे बुरे पहलुओं से बाखबर होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, द टीचर नोज़ दैम इनसाइड आउट। यहाँ से देखते हैं उस्ताद मोहतरम क्या करते हैं जी आगे। ये है तो सिंगुलर, लेकिन एहतरामन मैं उस्ताद मोहतरम कह रहा हूँ और प्लूरल का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ही स्टडीज़ देयर हैबिट्स। अब ये तर्जमा तो आसानी के साथ यही बनता है कि वो उनकी आदात का मुताला करता है, लेकिन उस्ताद है चूँकि एहतरामन
मैंने ये कहना ही कहना है कि वो उनकी आदात का मुताला करते हैं। सो ही कैन गाइड हिज प्यूपिल, इसलिए वो उस्ताद मोहतरम अपने तलबा की रहनुमाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ तो ये है ना, करता है या कर सकता है। टू द राइट पाथ ऑफ लाइफ, सो ही कैन गाइड हिज प्यूपिल्स टू द राइट पाथ ऑफ लाइफ, इसलिए वो ज़िंदगी के सही रास्ते की जानिब अपने तलबा की रहनुमाई कर सकता है। सो ही कैन गाइड हिज प्यूपल्स टू द राइट पाथ ऑफ लाइफ, इसलिए वो उस्ताद मोहतरम की बात कर रहा हूँ, ज़िंदगी के दुरुस्त रास्ते पर अपने शागिर्दों की रहनुमाई कर सकता है। आप एहतरामन तर्जमा करना चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं, वो ज़िंदगी के दुरुस्त रास्ते की जानिब अपने शागिर्दों की रहनुमाई कर सकते हैं। उस्ताद मोहतरम की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब ये क्वेश्चंस हैं 7 दिए हुए हैं, देखते हैं बारी बारी, फिर मैं आपको किताब से भी दिखा दूँगा। जी तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द कंडीशंस अबाउट द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन 60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले पेशे के इंतखाब के मुतालिक, पेशे को मुंतखब करने के मुतालिक हालात कैसे थे। कंडीशंस, हालात, 60 साल पहले पेशे के इंतखाब के बारे में हालात कैसे होते थे, ये बताना हमने। ठीक है, पीपल वर नॉट सीरियस अबाउट द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन 60 ईयर्स अगो। फिर देख लें, क्वेश्चन देख लें, व्हाट वर द कंडीशंस अबाउट द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन 60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले पेशे के इंतखाब के मुतालिक हालात कैसे थे। ठीक है, तो ये बताना हमने, पीपल वर नॉट सीरियस अबाउट द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन 60 ईयर्स अगो, 60 साल पहले लोग पेशे के इंतखाब के बारे में सीरियस ना थे, संजीदा ना थे। 60 साल पहले पेशे के इंतखाब के मुतालिक लोग सीरियस ना थे, संजीदा ना थे। वालिद के पेशे को इख्तियार कर लेते थे, तो जो बाप कर रहा है वही आगे बेटा करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द पीपल नॉट चूज द प्रोफेशन सीरियसली, लोग पेशे को संजीदगी से इख्तियार नहीं करते थे, मुंतखब नहीं करते थे, क्यों। द पीपल डिड नॉट चूज द प्रोफेशन सीरियसली, लोग पेशे को संजीदगी से नहीं चुनते थे, मुंतखब नहीं करते थे। बिकॉज या बीकॉज, दोनों तरह से ये प्रोनाउंसिएशन ठीक है। बिकॉज ए सन जनरली फॉलोड द ट्रेड ऑफ हिज फादर, क्योंकि बेटा उमूमन यानी कि आम तौर पर अपने वालिद के पेशे को इख्तियार कर लेता था। ठीक हो गया, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने दोनों पढ़ा दिए हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कैन ए स्टूडेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स चूज़ हिज प्रोफेशन फ्रीली, क्या मौजूदा ज़माने का तालिब इल्म अपने पेशे को आज़ादाना तौर पर मुंतखब कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है जी, क्यों नहीं कर सकता जी। आंसर देखते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लें। यस, ए स्टूडेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स कैन चूज़ हिज प्रोफेशन फ्रीली। जी हाँ, मौजूदा ज़माने का तालिब इल्म अपने पेशे को आज़ादाना तौर पर से मुराद है बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी प्रेशर के मुंतखब कर सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लें, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ए राइट चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन। दुरुस्त पेशा जब इंतखाब कर लेता है कोई शख्स, तो दुरुस्त पेशे के मुंतखब करने का फ़ायदा क्या है। दुरुस्त पेशे के मुंतखब करने का फ़ायदा क्या है जी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। द राइट चॉइस नहीं कहना, चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन मेक्स वन सक्सेसफुल। वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैंने बताया है, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा कोई भी शख्स हो सकता है। तो दुरुस्त पेशे का जो इंतखाब है, वन से मुराद कोई भी शख्स है, किसी भी शख्स को कामयाब बना सकता है। ये सक्सेसफुल नहीं कहना, जिसके साथ भी याद रखिएगा FUL आ जाए, आपने फल करके पढ़ना है। केयरफुल, थॉटफुल, मर्सीफुल, ओके, डिलाइटफुल, सक्सेसफुल, ये याद रखना है। द राइट चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन मेक्स वन सक्सेसफुल। दुरुस्त पेशे का इंतखाब इंसान को, किसी भी शख्स को कामयाब बना देता
है। जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जी 5वां सवाल देख लें। हाउ कैन ए स्टूडेंट चूज़ हिज प्रोफेशन राइटली। तालिब इल्म जो है वो अपने पेशे को दुरुस्त तौर पर कैसे मुंतखब कर सकता है। तालिब इल्म अपने पेशे को दुरुस्त तौर पर कैसे चुन सकता है, मुंतखब कर सकता है। हाउ कैन ए स्टूडेंट चूज़ हिज प्रोफेशन राइटली। तालिब इल्म अपने पेशे को दुरुस्त तौर पर कैसे मुंतखब कर सकता है। आंसर देखते हैं। जी तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लें। ए स्टूडेंट कैन चूज़ ए राइट प्रोफेशन इफ़ ही हैज़ ए डेफिनेट एम इन लाइफ। तालिब इल्म अपने पेशे को दुरुस्त तौर पर मुंतखब कर सकता है अगर उसके सामने कोई ख़ास मकसद हो, मखसूस मकसद हो उसके सामने कि मैंने ये काम करना ही करना है, ये मंजिल हासिल करनी ही करनी है। ये मंजिल का तयन ही मकसद होता है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास मकसद है तो वो अपने दुरुस्त पेशे का इंतखाब आसानी के साथ कर सकता है। ये जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़। जी तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट विल बी द डिफ़िकल्टी ऑफ ए स्टूडेंट हु इज़ रीडिंग विदाउट ए डेफिनेट एम। जो तालिब इल्म बगैर किसी ख़ास मकसद के पढ़ाई कर रहा होता है उसको कौन सी मुश्किल का सामना करना होगा। व्हाट विल बी द डिफ़िकल्टी ऑफ ए स्टूडेंट। तालिब इल्म की मुश्किल क्या होगी, किस तालिब इल्म की। हु इज़ रीडिंग विदाउट ए डेफिनेट एम, जो बगैर किसी ख़ास मकसद के पढ़ रहा है या पढ़ रहा हो। तो देखते हैं जी जो किसी बगैर मकसद के पढ़ रहा हो तालिब इल्म उसको ज़िंदगी में कौन सी मुश्किल का सामना करना होगा। जी ए स्टूडेंट हु इज़ रीडिंग विदाउट ए डेफिनेट एम विल फेस डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग एन एम्प्लॉयमेंट। वो तालिब इल्म जो बगैर किसी मकसद के पढ़ रहा हो उसे मुलाजमत ढूंढने में मुश्किल का सामना करना होगा। ठीक है, वही मुश्किल का सामना करेगा। ठीक। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। हाउ कैन ए टीचर हेल्प हिज प्यूपिल्स इन मेकिंग ए चॉइस ऑफ प्रोफेशन। पेशे के इंतखाब में उस्ताद अपने तलबा की मदद कैसे कर सकता है, अपने शागिर्दों की मदद कैसे कर सकता है। प्यूपिल्स शागिर्दों को कहते हैं, याद रखना है। ए टीचर कैन स्टडी द हैबिट्स ऑफ हिज प्यूपिल्स। उस्ताद अपने शागिर्दों की आदत का मुताला कर सकता है। एंड ही कैन गाइड दैम प्रॉपरली, और वो मुनासिब तौर पर उनकी रहनुमाई कर सकता है। इन मेकिंग ए राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, दुरुस्त पेशे के इंतखाब में वो यानी कि उस्ताद मोहतरम उनकी मदद कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है। अब मैं किताब से आपको दिखा दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट बॉयज़। जी तो प्यारे बच्चों ये अनसॉल्व्ड पैसेज देख लें, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, एक्सरसाइज नंबर 1 कह लें। ये सारा मैंने आपको पहले पढ़ा दिया हुआ है, रीडिंग मैंने करवा दी हुई है। इसका तर्जमा देख लें, ट्रांसलेशन कह लें। ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन ये 2 प्रोनाउंसिएशंस हैं, ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन। याद रखिएगा ट्रांसलेशन जो है गलत है। ये क्वेश्चंस हैं। व्हाट वर द कंडीशंस अबाउट द चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन 60 ईयर्स अगो। 60 साल पहले पेशे के इंतखाब के बारे में क्या सूरत हाल थी, हालात कैसे थे, ये मैंने आपको तर्जमा समेत करवा दिया हुआ है। जी पीपल वर नॉट सीरियस टू चूज़ ए प्रोफेशन अबाउट 60 ईयर्स अगो, ये यहाँ तक रख लें। वाई डिड द पीपल नॉट चूज़ द प्रोफेशन सीरियसली, लोग संजीदगी से पेशे का इंतखाब क्यों नहीं करते थे, ये भी मैंने जवाब करवा दिया हुआ है। जी कैन ए स्टूडेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स चूज़ हिज प्रोफेशन फ्रीली, क्या आज के दौर का तालिब इल्म अपना पेशा आज़ादी से चुन सकता है। यस ए स्टूडेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम्स कैन चूज़ हिज प्रोफेशन फ्रीली। बहुत आसान। जी क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ए राइट चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन, दुरुस्त पेशा या पेशे का जो सही इंतखाब है उसका क्या फ़ायदा है। द राइट चॉइस ऑफ ए प्रोफेशन मेक्स वन सक्सेसफुल, जी पेशे का दुरुस्त इंतखाब आदमी को या इंसान को कामयाब बनाता है या बना देता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ए स्टूडेंट चूज़ हिज प्रोफेशन राइटली, तालिब इल्म अपना पेशा सही तौर पर कैसे चुन सकता है। जी ए स्टूडेंट कैन चूज़ ए राइट प्रोफेशन इफ़ ही हैज़ ए डेफिनेट एम इन लाइफ, वाज़ेह मकसद होना चाहिए जी पेशे के इंतखाब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6
What will be the difficulty of a student who is reading without a definite aim? एक ऐसा तालिब इल्म जो बग़ैर किसी नस्बुल ऐन के पढ़ रहा हो, उसको कौन सी मुश्किल पेश होगी? एक ऐसा तालिब इल्म जो बग़ैर किसी नस्बुल ऐन के पढ़ रहा हो, उसको कौन सी मुश्किल पेश आएगी? जी, a student who is reading without a definite aim, a missing here, a लगा लें, a definite aim in life will face difficulty in finding an employment. 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. How can a teacher help his pupil in making a choice of profession? उस्ताद किस तरह अपने शागिर्द की पेशे के इंतखाब में मदद कर सकता है? टीचर, मैंने इसका आंसर लिखा, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल लिखा हुआ था, वो रहने दीजिएगा, आप ये देख लें फिर भी. That's all for the day, but remember one thing, don't forget to subscribe to my channel Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.